स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री को। देखेंगे रिलायंस किस किस कंपनी को एक्वायर कर रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको एक्वायर कर रही है, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि 5G रिलेटेड क्या अपडेट है। थर्ड पॉइंट, ब्रोकरेज का क्या कॉल है रिलायंस पे। फोर्थ पॉइंट, इसका लेवल्स देखेंगे। रिलायंस को डिस्कस करने से पहले 2 मिनट में इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो इस वीक इंपॉर्टेंट डेट हैं, जिस जिस डेट पे कोई डेटा रिलीज होने वाला है। क्योंकि जब भी डेटा रिलीज होता है तो मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मार्केट में गिरावट ही होता है। तो 10th जैन को फेड के चेयरमैन पॉवेल का स्पीच है। 10th को ही जापान का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा, सीपीआई डेटा रिलीज होगा। 12th जैन को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा दिसंबर का, और नवंबर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रिलीज होगा। 12th को ही यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा दिसंबर का। 12th को ही चाइना का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा दिसंबर का। फिर उसके बाद 12th को ही ईसीबी मीटिंग मिनट्स है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मीटिंग मिनट्स है 12th जैन को ही। 13th जैन को इंडियन ट्रेड डेटा रिलीज होगा दिसंबर का। 13th को ही यूके नवंबर जीडीपी डेटा रिलीज होगा, आई थिंक 13th को ही रिलीज होगा। उसके बाद अर्निंग फ्रॉम इंडिया एंड द यूएस इन द कमिंग वीक, ये सब डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सारे डेटा रिलीज होगा, और उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे अर्निंग, तो काफी कंपनीज का इस बार रिजल्ट रिलीज हो रहा है इस वीक, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि टीसीएस का देखें तो टीसीएस का रिजल्ट 9 जैन को रिलीज हो रहा है, 9th जैन को रिलीज हो रहा है। अगर डीमार्ट का देखें तो डीमार्ट का रिजल्ट 13th जैन को रिलीज हो रहा है। यहाँ देखिए, डीमार्ट को, सॉरी 14th को डीमार्ट का है और 13th को विप्रो का रिलीज हो रहा है। तो अभी रिजल्ट टाइम आ चुका है, तो अभी इन सब कंपनीज में आपको बाई नहीं करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए और रिजल्ट आने के बाद ही बाई करना चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब भी रिजल्ट आता है तो उस स्टॉक में गिरावट होता है। तो अब डिस्कस करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री को। तो रिलायंस का पहला अगर देखें तो रिलायंस ने जीवीएम में 15% का स्टैक बाई किया है, और कुछ दिन बाद ही 100% स्टैक बाई कर लेगा। तो फर्स्ट कंपनी ये हुआ। सेकंड कंपनी अगर देखें तो, सॉरी ये भी वही है, सॉरी या क्लोविया को ये बाई कर रहा, एक्वायर कर रहा है 950 करोड़ में। रिलायंस एक्वायर कर रहा है, जो कि लेडीज अंडरगारमेंट मिलता है इस साइट पे, वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो इसको पूरा एक्वायर कर रहा है 950 करोड़ में। थर्ड कंपनी अगर देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कैंपा कोला को ये एक्वायर कर लिया है रिलायंस ने। अगर फोर्थ देखें तो लोटस चॉकलेट को भी ये एक्वायर कर रहा है। अभी इसने 26% स्टेक को बाई करने के लिए ऑफर दिया है। और फिफ्थ अगर देखें तो मेट्रो, एक शूज का एक ब्रांड है मेट्रो, उसको भी ये एक्वायर कर रहा है। थ्री डॉलर सॉरी $344 मिलियन में एक्वायर कर रहा है मेट्रो को, जो कि एक शूज की कंपनी है। फिफ्थ अगर देखें तो सॉसियो को भी ये एक्वायर कर रहा है। अभी 50% इसका स्टेक एक्वायर कर रहा है। ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है, बेवरेज कंपनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी 1923 में बनी थी बाय अब्बास, अब्बास के द्वारा। और ये, सॉरी, और ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पे वर्क करती है एंड जूस पे ये वर्क करती है। तो आप कैंपा कोला भी एक्वायर कर लिया है और इसको भी एक्वायर कर रहा है, जो कि बेवरेज कंपनी एक है। तो काफी सारी कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। ये सारे हो गए कि किस किस कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। अभी देख लेते हैं 5G रिलेटेड क्या अपडेट है। तो रिलायंस अभी 72 सिटीज में 5G को यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो 5G इज नाउ लाइव इन 72 सिटीज। तो 72 सिटीज में जियो 5G अवेलेबल हम बोल सकते हैं। तो काफी कंपनीज को एक्वायर कर रहा है। 5G भी काफी तेजी से वर्क कर रहा है। इवन कि कुछ दिन पहले अगर आप देखे होंगे एफएमसीजी द्वारा, एफएमसीजी रिलेटेड, कि अभी व्हाट्सएप से रिलायंस ने
कुछ पार्टनरशिप किया है, जिसमें क्या होगा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी कोई ऑर्डर दे सकते हैं रिलायंस पे। तो व्हाट्सएप के द्वारा अगर आप ऑर्डर देते हैं तब भी आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो काफी कुछ वर्क कर रहा है, काफी तेजी से ये अपना एक्सपेंशन कर रहा है रिलायंस। तो अगर रिलायंस का अगर हम देखें तो इसमें अभी 11.18% का इसमें डिस्काउंट चल रहा है। इसके ऊपर काफी ज्यादा डेप्ट है, ये देख सकते हैं। एक यही नेगेटिव पॉइंट लगा कि इस पे इसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट काफी तेजी से जंप कर रहा है। ये देखिए 29, 29, 36, 39, 39, फिर 53, फिर 67, फिर अभी 73। तो कितना तेज इसका नेट प्रॉफिट जंप कर रहा है। अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर में सही नहीं है और 3 ईयर में सही नहीं है। अगर 5 ईयर में देखेंगे तो 18% है और टीटीएम में तो बहुत ही अच्छा है, 46%। अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 2 डिजिट में दिखेगा। रिटर्न इस कंपनी ने काफी अच्छा दिया है, 10 ईयर में 20%, 5 ईयर में 22% सी ए जी आर, थ्री ईयर में 18% सी ए जी आर से, और 1 ईयर में 4%। अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो इसका रिजर्व्स तो जंप कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 था, सॉरी 4 लाख 42 था। यहाँ पे 6 लाख 53 थाउजेंड था। यहाँ पे 7 लाख 72 थाउजेंड था। यहाँ पे 7 लाख 83 थाउजेंड हो चुका है। तो आप ईयर बाय ईयर आप देख रहे हैं इसका रिजर्व्स जंप कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक यही प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा बोरोइंग है, डेब्ट है। लेकिन ये भी है कि ये काफी ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, एक्सपेंशन कैपेक्स काफी ज्यादा कर रहा है। तो इस वजह से इसको लोन लेना पड़ रहा है। अगर इसका होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो इसमें होल्डिंग जो है, प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 50.56% है। एफ आई आई का इसमें होल्डिंग 23.58% है। डी आई आई का होल्डिंग इसमें 14.91% है। गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.16% है। पब्लिक का होल्डिंग इसमें 10.78% है। होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। एफ आई आई ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, बहुत माइन्यूट। डी आई आई ने थोड़ा सा ऐड किया है और पब्लिक ने भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो अगर इसका ब्रोकरेज का देखें कि ब्रोकरेज का क्या कॉल है इस पे, तो ब्रोकरेज ने भी इसमें कॉल का रेटिंग दिया है और उसका अभी जो टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट 4% ऊपर दिया है, 4 to 5% ऊपर दिया है। ऑलमोस्ट 3000, या यहाँ पे देखिए 3100 का अभी, सॉरी 22% अपसाइड दिया है फ्रॉम करंट लेवल से, जो कि 2500 के आसपास है, वहां से 22% अबव दिया है। और इसका जो टारगेट प्राइस दिया है वो 3100 का इसका टारगेट प्राइस दिया है। अगर इसका लेवल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इस रेंज में काफी टाइम से ये चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका बॉटम बनता है, यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट यहाँ पे आता है। और एक यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज इसका, ये वाला लाइन, ये इसका एक रेसिस्टेंस का काम किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं बार बार रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे भी दो, इसका रेसिस्टेंस का दो जगह बन रहा है। एक तो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होता है, फिर से यहाँ पे बाइंग होके यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर से सेलिंग स्टार्ट, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे बाई, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे दो रेसिस्टेंस बन रहा है, पहला रेसिस्टेंस ये वाला बन रहा है, पहला रेसिस्टेंस, और दूसरा रेसिस्टेंस ये बन रहा है। अगर इन केस अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है इन केस, या अगर यहाँ पे थोड़ा सा और गिरावट होता है, यहाँ से अगर फिर से अगर बाइंग स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है, तो पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे होगा 2800 के आसपास, पहला रेसिस्टेंस होगा। इन केस अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो ब्रोकरेज का जो कॉल है 3100, तो ये वाला जो लेवल, ये जो ऊपर वाला लाइन है, ये 3100 के आसपास है। ये वाला लाइन 3100 के आसपास है, जो कि टारगेट प्राइस दिया जा रहा है ब्रोकरेज के थ्रू। तो यहाँ पे जाएगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। तो इस रेंज में अप एंड डाउन हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप चाहें इस लेवल पे बाई करें, और जब भी यहाँ पे बाई करें तो आप 3 to 4% का आप क्या करें, उसका एस एल लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें। इन केस अगर गिरावट होता है तो वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा आपका। नहीं तो अगर ऊपर जाता है तो आप चाहें यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, जो कि बार बार यहाँ पे आता है, रेसिस्टेंस होता है और यहाँ से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। नहीं तो वेट कीजिए, अगर इस प्राइस पे जाता है 3100 के आसपास, तो वहां से भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वैसे काफी अच्छी कंपनी है। और आप जानते हैं कि निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का, रिलायंस इंडस्ट्री का ही वेटेज है। और ये कंपनी काफी ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर रही है, कैपेक्स कर रही है, जिसका इसके ऊपर जो है आगे इसका काफी ज्यादा असर होगा, इसका अर्निंग काफी अच्छा आएगा।
तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइस से चेक कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।